हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन फॉर क्लास 6, 7, 8। इन बच्चों के लिए यदि मल्टीप्लिकेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन में यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसी को मैं भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेने के बाद उसी से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। यह है आपके स्क्रीन पे दो प्रॉब्लम, दोनों ही प्रॉब्लम सेम कैटेगरी का है, सेम लग रहा है, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म नेगेटिव में है। ओके, पॉजिटिव में था ब्रैकेट नहीं रखा गया, नेगेटिव में है ब्रैकेट रखा गया। ओके, सेकेंड टर्म नेगेटिव में है तो ब्रैकेट में रखा गया, यहाँ सेकेंड टर्म पॉजिटिव में है ब्रैकेट में नहीं रखा गया। थर्ड टर्म पॉजिटिव में है ब्रैकेट में नहीं है, और थर्ड टर्म नेगेटिव में है तो ब्रैकेट में है। तो ये दोनों सवाल के कंपैरिजन से आपको क्या पता चला कि जब भी मल्टीप्लिकेशन में कोई टर्म हम लोग लिखते हैं, कोई भी मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म या दो से अधिक टर्म को लिखते हैं तो जो नेगेटिव वाला टर्म होता है वो ब्रैकेट में होता है, जो नेगेटिव वाला टर्म होता है वो किस में होता है, ब्रैकेट में होता है। तो चलिए सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नियम फॉलो करनी होगी। तो पहला नियम है साइन, ठीक है ना। साइन में हम क्या लगाते हैं, यदि सेम साइन होता है, ठीक है ना, सेम साइन तो हम लोग वहां पे प्लस लिखते हैं। ओके, और सेम साइन नहीं होगा तो हम लोग नेगेटिव लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नंबर एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट होता है ना। नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट कहलाता है। और हम बात करें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के, ओके, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं। कौन सा कोएफिशिएंट, ओनली न्यूमेरिकल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन जो है वो है साइन और नंबर के बाद क्या इंपॉर्टेंट है, वो है वेरिएबल। वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, वेरिएबल को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉ ऑफ इंडेक्स आप लगा लेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ इंडेक्स आप लोग लगा लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। इन तीन चीजों पे ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन करते समय। तो चलिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। दो टर्म में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों में यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, 1/2 इंटू -2/3, ये हो गया यहाँ पे। वेरिएबल को देखें तो x का पावर 1, x का पावर 1, ये हो गया x का पावर 2, y का पावर 2, y का पावर 4, तो ये हो गया y का पावर 6। और एज इट इज बगल वाला थर्ड टर्म उतार दीजिए। आपने स्टार्टिंग के दो टर्म को मल्टीप्लाई किया और थर्ड टर्म को एज इट इज लिखा। अब देखिए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मैंने सामने रखा है, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये 2 है, 2 कट जाएगा, सो -1/3, x का पावर 2, y का पावर 6, और अब है 3x का पावर 3y। जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मैंने मल्टीप्लाई में लिखा उसको पहले सॉल्व किया। अब सेम स्टेप, जो स्टेप मैंने इन दोनों में यूज किया वही स्टेप अब मैं इन दोनों में यूज करूंगा। -1/3 इंटू में 3/1, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। वेरिएबल का क्या है, x का पावर 2, x का पावर 3, यानी x का पावर 5 और y का पावर 7। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडेक्स में क्या फॉर्मूला यूज किया हमने, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। क्या कहना चाहता है ये, बेस यदि सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं। बेस सेम है, x का पावर 1, x का पावर 1, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिए। y का पावर 2, y का पावर 4, बेस सेम है तो ऐड कर दिए। सिमिलरली यहाँ पे x का पावर 2, x का पावर 3, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिए, बेस सेम है पावर को ऐड कर दिए। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, 3 कट गया, इट इज -1। आप -1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये फाइनली आपका आ गया आंसर। ओके, चलिए सेम प्रोसेस आप मैंने यहाँ पे फॉलो किया है, सेम प्रोसेस आप वहां पे फॉलो करेंगे। तो चलिए थोड़ा वीडियो को रोक दीजिए और पहले सॉल्व कर लीजिए। आई होप यदि आप स्टूडेंट होंगे तो वीडियो को रोक लिए होंगे और सॉल्व किए होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ।
इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, -1/2 इंटू 2/3, डन। x का पावर 1, x का पावर 3, x का पावर 4, y का पावर 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो एज इट इज, z का पावर 3 के साथ कुछ भी नहीं है तो एज इट इज। तो इन दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन मैंने यहां दिखाया, थर्ड टर्म को एज इट इज लिख लेता हूं, ठीक है। ये हो गया थर्ड टर्म आपका सॉल्व। अब क्या है, यहां से 2 2 कट जाएगा, सो -1/3 x का पावर 4, y का पावर 2, z का पावर 3 इंटू, और यहां पे ये, यदि हम लोग चाहते तो इन तीनों को भी कर सकते थे, लेकिन मत कीजिए, ठीक है। आप दो दो स्टेप को लेके सॉल्व कीजिए, एक स्टेप या दो स्टेप ज्यादा होता है लेकिन आप सिक्योर रहते हैं, मिस्टेक आपका कम होता है। चलिए यहाँ पे -1/3 इंटू में -3, ओके, -3 ब्रैकेट बंद कीजिए, x का पावर 4, x का पावर 2, x का पावर 6, y का पावर 2 तो मीन्स y का पावर 2, z का पावर 3, z का पावर 1 इट मीन्स z का पावर 4। एक लाइन और आप लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो चुका है, तो आंसर लिखने के लिए आप +1 इंटू एक्स का पावर 6, वाई का पावर 2, जेड का पावर 4, आप चाहे +1 को हटा सकते हैं, एक्स का पावर 6, वाई का पावर 2, जेड का पावर 4। तो ये था डिस्कशन मल्टीप्लीकेशन का। आई होप इस टाइप के प्रॉब्लम को देख के आप एग्जाम में डरेंगे नहीं, बिल्कुल आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस स्टेप में कहीं भी यदि आपको प्रॉब्लम हुआ है तो मेरे को कमेंट करके बताइए कौन से नंबर स्टेप में है, मैं दोबारा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यदि आपको डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।